हिंदी स्टेनो डिक्टेशन पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो डिक्टेशन जरूर लिख कर देखें। यह डिक्टेशन एग्जाम में ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अल्प विराम, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है, अल्प विराम, उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती हैं कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले पूर्ण विराम। पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है, पूर्ण विराम। इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, अल्प विराम, सिवा इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती है, पूर्ण विराम। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता, पूर्ण विराम। हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, अल्प विराम, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता, इससे उनकी कार्य क्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और वे अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं, पूर्ण विराम। लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता, पूर्ण विराम। अतः क्रांति का तत्कालीन परिणाम समाजवाद नहीं होता, अल्प विराम, न ऐसा कभी हो सकता है, पूर्ण विराम। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है, अल्प विराम, तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है, अल्प विराम, उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करे, पूर्ण विराम। मसलन अल्प विराम, हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की जरूरत है, अल्प विराम, करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त क्या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, अल्प विराम, पैर में जूते और जुराबें नहीं होती, पूर्ण विराम। अतः समाजवाद उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीजों को प्रमुखता दी जाती है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। पूंजीवादी उत्पादन में अल्प विराम, जहाँ यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, अल्प विराम, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, अल्प विराम, जिनसे अधिक लाभ हो, पूर्ण विराम। आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, अल्प विराम, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम, पूर्ण विराम। कहने का नारा समाजवाद का है, अल्प विराम, परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं, पूर्ण विराम। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि कोई नियंत्रण नहीं होता, अल्प विराम, इसलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टॉक हो जाती है, पूर्ण विराम। अतः उत्पादन के वितरण पर समाज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, अल्प विराम, बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता, पूर्ण विराम।
दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है, पूर्ण विराम। एक शब्द से अधिक कुछ नहीं, पूर्ण विराम। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं, अल्प विराम। कभी माओ दिखता है, अल्प विराम। कभी लेनिन, कभी नेहरू, तो कभी लोहिया, पूर्ण विराम। हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है, पूर्ण विराम। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा, पूर्ण विराम। हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है, पूर्ण विराम। स्टॉप।